सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग स्टे एंग्री का अगला इशू कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा था वो प्लीज पहले डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पिछला एपिसोड देख ले, तभी इस एपिसोड को आगे देखें। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हल्क ने ब्रूस बैनर को मार दिया था, पर फिर भी ब्रूस बैनर का कॉन्शियसनेस हल्क के अंदर ही रह जाता है और फिर हल्क और बैटी की लड़ाई के बाद हल्क को फाइनली शांति मिल जाती है और वो ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बैनर सोच रहा है वो मेरे पास तब आया होगा जब मेरे साथ ये सब हो रहा होगा और वो सबसे पहले यही सोचेगा ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक उसके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। वो ये सब नहीं जानता कि वो कहाँ है, उस पे कौन हमला कर रहा है, क्योंकि उसके पास पिछले कुछ दिनों की यादें नहीं है। ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला होगा। फिर वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और हल्क ये सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस फीलिंग को जानता हूँ, ये सच नहीं हो सकता, नहीं, और मैं अभी हूँ कहाँ पे। और हल्क को उसके आगे पैसों का बैग दिखाई देता है और वो ये सोचता है मुझे फोकस करने में दिक्कत हो रही है, मैं सिर्फ खुद को चिल्लाते हुए सुन पा रहा हूँ और कुत्तों को अपने आगे भौंकते हुए सुन पा रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे मैन डॉग्स भौंक रहे थे। आखिर ये सब चल क्या रहा है बैनर? फिर हल्क उन मैन डॉग्स पे हमला कर देता है और वो ये सोचता है मैंने बैनर को मार दिया था, पर शायद उस गामा बॉम्ब ने हम दोनों को फिर से जोड़ दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर हल्क खुद से पूछता है बैनर क्या तुम अंदर हो? फिर हल्क को कुछ देर में पता चल जाता है कि वो मैक्सिको में है, पर वो मैक्सिको में कर क्या रहा है, या फिर बैनर मैक्सिको में क्या कर रहा है। फिर हल्क उन मैन डॉग से पूछता है तुम कौन हो और हल्क यहाँ कैसे आया? पर वो मैन डॉग सिर्फ भौंकता है। फिर हल्क उस मैन डॉग को एक कार में दे मारता है और उस कार से निकलता है पनिशर। फिर हल्क बोलता है ए तुम, हल्क तुम्हें जानता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर पनिशर बोलता है मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। फिर पनिशर मैन डॉग्स पे गोली चला देता है और वो कई दिनों से मैन डॉग्स का पीछा कर रहा था, या फिर वो बैनर का पीछा कर रहा था। फिर हल्क पूछता है तुम जानते हो ना इन्हें क्या चाहिए, या फिर इन्हें बैनर से क्या चाहिए? फिर पनिशर बोलता है मुझे तो लगा कि तुम बैनर हो। फिर हल्क बोलता है नहीं, तुम इन्हें हराना चाहते हो ना, हल्क तुम्हारी मदद करेगा, पर तुम मेरे जैसों के साथ काम नहीं करना चाहते। पर तुम पहले आर्मी में थे ना, तो तुम हल्क को अपनी तोप समझो और निशाना लगाओ, बाकी हल्क देख लेगा। फिर पनिशर हल्क की मदद से सारे मैन डॉग्स को ढूंढ के मारने लगता है। फिर एक मैन डॉग पनिशर से पूछता है तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम यहाँ घुसा है और तुम सबको मारे जा रहे हो, तुम ना कोई सवाल कर रहे हो और ना ये तुम्हारा मॉन्स्टर किसी को मारने से रुक रहा है। और ये तुम्हारा मॉन्स्टर आखिर इंग्लिश में क्या बकबक कर रहा है, यहाँ तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती। फिर पनिशर उसके पैर में एक गोली मारता है। फिर वो कहता है ठीक है, मैंने अपने पड़ोसी की एक बिल्ली को मारा था, पर वो मुझे सोने नहीं देती थी। फिर पनिशर उसके दूसरे पैर में गोली मारता है। फिर वो मैन डॉग बोलता है ठीक है, मैंने चर्च से कुछ चुराया था। फिर पनिशर उसके पैर में एक गोली मारता है। फिर वो मैन डॉग बोलता है ठीक है रुको, मैंने एक इंसान को मारा था और मैं तुम्हें उस जगह पे ले जा सकता हूँ। फिर पनिशर उसके एक पैर में गोली मारता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे सकता हूँ। फिर पनिशर उसके एक पैर में एक गोली मारता है। फिर वो कहता है पिटबुल, मैं जानता हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, वो सारे मैन डॉग्स का बॉस है। या तो वो एक कुत्ता है जिसने खुद को इंसान में बदल लिया है, या फिर वो एक इंसान है जिसने खुद को कुत्ते में बदल लिया है। जो भी हो, पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इस शहर में एक नया केमिस्ट ढूंढ रहा था क्योंकि पिछले वाले से कुछ गलती हो गई थी। मैं जानता हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, वो रोड पे है, वो हमेशा रोड पे ही रहता है। फिर वो पनिशर से कहता है कि तुम मेरा इलाज तो करवा दोगे ना? फिर पनिशर उसे जान से मार देता है। फिर वो दोनों पिटबुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं और यहाँ पिटबुल है और उसके सामने एक ट्रक है जिसमें एक आदमी पिटबुल से अपने पिछली गलतियों की माफी मांग रहा है। फिर पिटबुल बोलता है तुमने पहला रूल फॉलो नहीं किया और तुमने एक इंसान को मार डाला, तुम एक केमिस्ट बनने के लायक नहीं हो। फिर वो आदमी कहता है मुझे एक इंसान की तरह मरने दो। फिर पिटबुल बोलता है तुम ये कहना चाहते हो कि ये मौत एक कुत्ते की तरह है? नहीं, पर तुम कुत्ते के जैसे नहीं मरोगे, क्योंकि एक कुत्ता जानता है कि गाड़ियों का पीछा कैसे करना है। फिर पिटबुल उस आदमी के गले में एक चेन बांधता है और अपनी गाड़ी से खींचने लगता है।
इधर पनिशर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था और वहाँ खड़ी एक औरत हल्क से पूछती है तुम यहाँ के नहीं हो ना। और हल्क उस औरत को जैसे ही देखता है उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है और वो ये सोचता है मैं ये नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है, इस औरत की वजह से या इसके गाने की वजह से या फिर पेट्रोल की वजह से, पर मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज होने वाला हूँ। फिर हल्क पनिशर को अपनी फेस पे गोली मारने के लिए कहता है। फिर पनिशर उसे अजीब तरह से देखने लगता है। फिर हल्क कहता है तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी, तुम्हें मुझे गुस्सा रखना होगा, मेरे चेहरे पे गोली मारो अभी। फिर पनिशर हल्क के चेहरे पे धड़ाधड़ गोली चला देता है। फिर हल्क बोलता है ठीक है अब चलो। फिर वो दोनों पिटबुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर एक सुनसान रास्ते पे हल्क और पनिशर एक गैंग की वॉट लगा रहे थे। फिर पिटबुल कहता है कस के पकड़ लो लड़कियों, डैडी को रास्ते से कुछ बिल्लियों को भगाना है। फिर वो हल्क को एक जोरदार टक्कर मार देता है और वो दोनों एक ट्रक में जा गिरते हैं। फिर हल्क उससे लड़ते लड़ते पूछता है तुम ब्रूस बैनर के बारे में क्या जानते हो। फिर पिटबुल कहता है तुम बैनर के लिए काम करते हो, तुम मुझे बताओ वो कहाँ है, फिर मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। फिर पिटबुल बोलता है मैंने उसे सब कुछ दिया जो वो चाहता था, पर उसने उसकी कीमत नहीं चुकाई। फिर हल्क उससे पूछता है वो चीज क्या थी। फिर पिटबुल बोलता है उसकी कीमत थी $2 मिलियन, पर फिर मैंने अपना दिमाग बदल लिया, मैं बैनर को चाहता था, मैं चाहता था कि वो मेरा नया केमिस्ट बने। फिर हल्क पूछता है तुमने उसे क्या दिया। फिर पिटबुल बोलता है वही जो तुम चाहते हो। और फिर वो हल्क पे हेरोइन से हमला कर देता है और वो कहता है मेरी बॉडी का एक हिस्सा, मेरी बॉडी की एक उंगली। फिर पिटबुल बोलता है मैंने इसमें इतनी हीरोइन मिलाई है कि इससे आधा मैक्सिको पागल हो जाएगा। फिर हल्क बेहोश होने लगता है। फिर हल्क सोचता है नहीं, मुझे गुस्सा रहना होगा। फिर वो पिटबुल को एक कुत्ते के पट्टे से बांध के उसे लेके एक चलती हुई ट्रक से कूद जाता है। फिर हल्क कहता है मैंने पिटबुल को तब तक पकड़ रखा था जब तक कि उसका हाथ हड्डी में नहीं कन्वर्ट हो गया। अगले 2 किलोमीटर वो कुछ नहीं बोला, उसके अगले 2 किलोमीटर वो चिल्लाने लगा और फिर उसके अगले 2 किलोमीटर मुझे वो सब बताने के लिए तैयार हो गया, पर फिर भी मैंने उसे 4 किलोमीटर और घसीटा। और फिर हल्क पिटबुल और पनिशर को अकेले छोड़ के वहां चला जाता है जहां पिटबुल ने उसे बताया था और फिर वो उस चीज को भी ढूंढ लेता है जो बैनर चाहता था। फिर हल्क सोचता है आखिर बैनर मैन डॉग की उंगली का करेगा क्या। और फिर जैसे ही हल्क वहां पड़े उस केज को उठाता है उससे एक गैस निकलने लगती है और हल्क बेहोश हो जाता है। और जब हल्क जागता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसकी छाती में एक छेद भी हो चुका था। और फिर हल्क वहाँ की एक फिश डॉक्टर से पूछता है मेरी छाती में ये छेद कैसे हुआ। फिर वो लेडी बोलती है मैंने तो बस वही किया जो तुम चाहते थे, प्लीज गुस्सा मत होना। और ये इशू यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।